हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है वैभव ग्लोबल। बट उससे पहले हम आपको एक स्टॉक पे अपडेट देना चाहेंगे, उसका नाम है केपीआर मिल। तो स्टॉक ने आज बहुत बढ़िया अपसाइड दिया, उसने ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट्स को मीट कर लिया है। जब हमने वो वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, तब स्टॉक 510 रुपए के अराउंड था और स्टॉक ने 600 रुपए को भी क्रॉस किया। तो जो हमारा मैक्सिमम टारगेट उस वीडियो में हमने बताया है, बस वो आना उस स्टॉक में रह गया। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वो टारगेट भी अचीव हो जाता है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि हम वैभव ग्लोबल को डिस्कस करेंगे आज, तो इस स्टॉक को डिस्कस करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले एक महीने से पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा था, जहां पर ये ऊपर की तरफ 314 पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी और नीचे की तरफ अराउंड 297 पर इसको सपोर्ट मिल रहा था। आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में पिछले एक महीने से घूम रहा है। तो फाइनली आज इसने 314 रुपए की प्राइस का ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। हालांकि जो ब्रेकआउट है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि मार्जिनली ही क्लोज के 50 पैसे से ऊपर ही क्लोज किया है। बट फाइनली कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है 314 के ऊपर क्लोज होने में। पिछले एक महीने की रेंज का ब्रेकआउट इसने आज दिया है, इवन दो इट इज मार्जिनल ओनली। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट अबव एवरेज वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं। इस प्राइस के ऊपर 314 के ऊपर इसने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया था पिछले एक महीने में जाने का, ऊपर गया भी, पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज इसने फाइनली फिर क्लोजिंग दे दी है, क्योंकि जो क्लोजिंग नजर आ रही है वो है 314 रुपए 50 पैसे की। तो अब इस स्टॉक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं उनको समझ लेते हैं। अगर स्टॉक 314 रुपए की प्राइस को होल्ड कर लेता है और इसके ऊपर क्लोज करता रहता है, तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो स्टॉक में निकल कर आएंगे, तो हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। पहला टारगेट 318 रुपए का होगा, जो कि बहुत पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर 318 को होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 323 टू 325। अगर ये टारगेट्स भी अचीव कर लेता है, उसके बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 330 टू 333। ये मैक्सिमम टारगेट भी होगा जो रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे निकल कर आ रहा है। और जो फाइनल टारगेट एरिया स्टॉक में अभी निकल कर आ रहा है वो है 339 टू 343। इसके बाद ये 357 368 तक भी जा सकता है, बट अभी इतने दूर की बात नहीं करते हैं। अभी इन चार टारगेट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल 318 रुपए का होगा। अगर ये होल्ड हो जाता है, दूसरा टारगेट एरिया या फिर रेजिस्टेंस एरिया होगा 323 टू 325 का। अगर ये एरिया होल्ड हो जाता है, उसके बाद 330 टू 333। अगर ये एरिया होल्ड हो जाता है, देन देयर आफ्टर 339 टू 343। तो ये तो ऊपर की तरफ इसमें जो टारगेट्स या रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे वो हमने आपको बता दिए। स्टॉक किसी भी पर्टिकुलर टारगेट एरिया को टच करके वापस नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिस रेजिस्टेंस या टारगेट को तोड़कर ये ऊपर गया था, वहां पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए जब ये वापस नीचे गिरता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए स्टॉक 323 को टच करता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो इसको 318 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 318 पे सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर इसको 314 की प्राइस पर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये वापस इस रेंज में घुस जाएगा। तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि जब एक रेजिस्टेंस या टारगेट अचीव होता है तो फिर वो सपोर्ट का काम भी करता है आने वाले दिनों में। तो ये ऊपर की तरफ हो गया। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक ब्रेकआउट को होल्ड नहीं कर पाता, फिर वापस नीचे गिरता है, तो इसको कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा या फिर नीचे की तरफ क्या क्या टारगेट्स निकल कर आएंगे। जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है 307 टू 308। स्टॉक यहाँ पर रुक सकता है, वापस ऊपर घूम सकता है यहाँ से। अगर इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वुड बी इन द रेंज ऑफ 301 टू 302। अगर ये भी तोड़ देता है, देन देयर आफ्टर इट विल बी इन द रेंज ऑफ 295 टू 297। और उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट एरिया, मेजर सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है वो है 287.90। ये वो लो है जो स्टॉक ने बनाया था 1 जुलाई 2022 को। अगर ये भी टूट गया, फिर इसमें और भी फॉल आ सकता है, फॉल थोड़ा शार्प भी हो सकता है। तो नीचे की तरफ कौन कौन से सपोर्ट एरियाज निकल कर आ रहे हैं? पहला है 307 टू 308, देयर आफ्टर 301 टू 302, आफ्टर दैट 295 टू 297। इफ दिस इज आल्सो ब्रीच्ड, so final support area would be 287.90। किसी भी सपोर्ट एरिया से स्टॉक वापस घूम सकता है, जरूरी नहीं है कि 287.90 तक जाएगा ही जाएगा। इसलिए मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स बताए जाते हैं ताकि आप इनको मॉनिटर कर सकें और देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो किस पर्टिकुलर लेवल से वापस घूमता है। फाइनली अगर सारे ही स्टॉक लेवल तोड़ देगा तो फिर आपको नए सपोर्ट लेवल्स भी निकालने पड़ सकते हैं। वैसे ही ऊपर की तरफ भी अगर स्टॉक 343 को अचीव कर लेता तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट्स भी ऊपर की तरफ
निकाल सकते हैं। हमने थोड़ा सा हिंट दिया है जैसे कि 350 आ सकता है, 357 आ सकता है, 368 आ सकता है, बट क्योंकि वो अभी बहुत दूर है इसलिए हम उन टारगेट्स को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।